नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। मिरर मीडिया की खबर का असर, 24 घंटे में पेंशन मामले पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, जल्द मिलेगा बकाया पेंशन। मैया सम्मान योजना की राशि हुई ट्रांसफर, रक्षाबंधन के वादे का मिला उपहार। धनबाद के राजीव अग्रवाल ने बढ़ाया मान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पेंटिंग प्रतियोगिता में हासिल किया चौथा स्थान। पालोजोरी में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, आक्रोश में सड़क पर उतरा आदिवासी समाज। डॉक्टरों की मनमानी पर स्वास्थ्य विभाग सख्त, अब दिन में 2 बार होगी फेस बायोमेट्रिक हाजिरी। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर धनबाद से आ रही है, जहां पेंशन नहीं मिलने से परेशान वृद्ध महिलाओं की आवाज को मिरर मीडिया ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन ने महज 24 घंटे के भीतर मामले का संज्ञान लिया है। मंगलवार को धनबाद उपायुक्त कार्यालय के ठीक बाहर दर्जनों वृद्ध महिलाओं ने कई महीनों से पेंशन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर धरना दिया था। महिलाओं ने अपनी पेंशन की राशि जल्द जारी किए जाने की मांग की थी। मिरर मीडिया की खबर के बाद जिला प्रशासन ने पेंशन भुगतान को लेकर समीक्षा बैठक की। उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामाजिक सुरक्षा कोषांग की विभिन्न पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रशासन की ओर से बताया गया कि राज्य प्रायोजित पेंशन योजनाओं का अगस्त 2026 तक का भुगतान पूर्ण कर दिया गया है। इनमें मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन, HIV या एड्स पीड़ित सहायता पेंशन और स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शामिल है। वहीं केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं के लंबित भुगतान को लेकर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 46,829, विधवा पेंशन के 17,046 और दिव्यांग पेंशन के 2,605 लाभुकों का भुगतान फिलहाल क्रमशः मार्च 2026 और दिसंबर 2025 तक किया गया था। प्रशासन के अनुसार अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं का भुगतान SNA स्पर्श के माध्यम से किया जाना है। इसके लिए NSAP पोर्टल का अपग्रेडेशन कार्य चल रहा है, जिसे करीब 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने की बात कही गई है। पोर्टल का काम पूरा होते ही जनवरी 2026 से अब तक के लंबित पेंशन की राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। यानी मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर अपनी पेंशन के लिए आवाज उठाने वाली वृद्ध महिलाओं की फरियाद अब प्रशासन तक पहुंची है और जल्द ही उनके खाते में बकाया पेंशन की राशि पहुंचाने की उम्मीद जगी है। मिरर मीडिया के इस खबर के बाद 24 घंटे के भीतर प्रशासन की कार्रवाई को पेंशन के इंतजार में बैठे बुजुर्ग लाभुकों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर झारखंड की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत धनबाद जिले के 3,71,482 लाभुकों को जुलाई 2026 तक की राशि का भुगतान सफलतापूर्वक किया जा चुका है। ऐसे में रक्षाबंधन पर बहनों से किए गए सम्मान और सहयोग के वादे के बीच यह राशि उनके लिए एक उपहार के तौर पर सामने आई है। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा कोषांग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह जानकारी सामने आई। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं का अगस्त 2026 तक भुगतान पूरा कर दिया गया है। वहीं केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं के लंबित भुगतान को लेकर भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। NSAP पोर्टल के अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, जो करीब 1 सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है।
इसके बाद जनवरी 2026 से अब तक की लंबित पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। मैया सम्मान योजना की राशि के भुगतान से जिले की लाखों महिलाओं को आर्थिक राहत मिली है। रक्षाबंधन के अवसर पर हुई यह पहल महिला लाभुकों के लिए खास मायने रखती है। धनबाद के कलाकार राजीव अग्रवाल ने अपनी कला प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जिले का मान बढ़ाया है। मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, भारत सरकार और माई गव की ओर से आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया पेंटिंग कंपटीशन में राजीव अग्रवाल ने चौथा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में देश भर से कुल 613 प्रतिभागियों ने अपनी कलाकृतियां भेजी थी। इन प्रविष्टियों में से विजेता का चयन रचनात्मकता, मौलिकता, विषय से जुड़ाव, कलात्मक कौशल, रंग संयोजन, प्रस्तुति और समग्र प्रभाव जैसे मानकों के आधार पर किया गया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता सूची में धनबाद के राजीव अग्रवाल का नाम चौथे स्थान पर रहा। राजीव अग्रवाल धनबाद के वाटर कलर कलाकार हैं और कला के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। वे शिल्पराज एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से भी जुड़े हैं। राष्ट्रीय स्तर की कला प्रतियोगिताओं में इससे पहले भी उनकी प्रतिभा सामने आ चुकी है। राजीव की इस उपलब्धि से धनबाद के कला प्रेमियों में खुशी है। राष्ट्रीय मंच पर चौथा स्थान हासिल कर उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि कोयलांचल की पहचान सिर्फ कोयला और खनन तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ कला और प्रतिभा का भी कोई कमी नहीं देखा जा सकता। बात होगी देवघर की, जहां से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पालोजोरी थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांव में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश है। घटना के विरोध में मंगलवार को आक्रोशित आदिवासियों ने पालोजोरी बाजार में दुमका जामताड़ा मुख्य मार्ग को करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह पीड़ित बच्ची के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। विधायक ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिया है। सर, काफी दुखद घटना है, इसको लेकर के आप आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे बड़ी दुखद घटना और ऐसे कर्म करने वाले को जितनी भी जो भी सजा दी जाए, जो भी बातें कही जाए, वो कम है। एक 5 साल की आदिवासी बच्ची, मात्र 5 साल की आदिवासी बच्ची के साथ अगर कोई निर्घृण व्यवहार करे तो वो समझिए कि राक्षस से भी कोई दूसरी श्रेणी है नीचे गिरने की, तो वो कही जाएगी। मैं देख के अभी जो बच्ची को ये किया। और अगली खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां रांची के रिम्स समेत राज्य के सभी 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की समय पर अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब सख्ती करने जा रही है। खासकर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के ड्यूटी से गायब रहने और समय से पहले अस्पताल छोड़ने की शिकायतों के बाद नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत एसआर के दिन में 2 बार फेस बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। साप्ताहिक उपस्थिति की विभागीय स्तर पर समीक्षा की जाएगी और वेतन भुगतान को भी उपस्थिति से जोड़ा जाएगा। विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य डॉक्टरों को परेशान करना नहीं, बल्कि ड्यूटी के दौरान उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करना, मरीजों को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। अब बात होगी मौसम से जुड़ी खबरों की। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का असर झारखंड में साफ दिखाई दे रहा है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक अलग अलग इलाकों में भारी और मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। आज यानी कि 27 अगस्त को गढ़वा, पलामू, चतरा,
लातेहार, खूंटी और कोडरमा में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 अगस्त को चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 29 अगस्त को कई कोल्हान और संथाल परगना जिले में भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि राज्य में अभी सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। धनबाद के कुमारडुब्बी स्टेशन से यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सांसद झुल्लू महतो के प्रयास से स्टेशन रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के विकास के साथ अब यात्रियों को बेहतर सड़क की सुविधा भी मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सांसद की मुलाकात के बाद स्टेशन पर कई सुविधाओं में सुधार हुआ है। आरक्षण काउंटर का समय बढ़ाया गया है। स्टेशन पर रोशनी की व्यवस्था बेहतर हुई है और जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए सड़क निर्माण शुरू करा दिया गया है। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम संग्राम मौर्य की देखरेख में काम तेजी से चल रहा है। यात्रियों ने सांसद झुल्लू महतो, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे अधिकारियों का आभार जताया है। काज को बहुत अच्छा समझ रहा हूँ, बहुत अच्छा काम है। ये काम होने से हम लोग के यहाँ के निवासियों को बहुत इसका अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ की सड़क की अवस्था बहुत ख़राब हो चुकी थी। लोग आने जाने में कई गिर भी चुके हैं यहाँ पर, तो इसलिए काम जो हो रहा है ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हमारे माननीय सांसद महोदय झुल्लू महतो जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे इस स्टेशन कुमारडुब्बी रेलवे स्टेशन पर लाइट की व्यवस्था भी हो गई, इसका भी मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा और खुशी और उल्लास हो रहा है। और यहाँ कुमारडुब्बी रेलवे स्टेशन पर कुछ नई ट्रेनों का रुकाव होने के लिए, ठहराव होने के लिए जो प्रस्ताव किया गया है, इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है। बहुत मैं इसके लिए धन्यवाद करूँगा। अगर यदि यहाँ गाड़ियाँ नहीं खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।